स्टार्ट है। कट कर देना इसको। Never. How to be more attractive. Hello friends, this is Lakshman Srivastava and today our topic is how to be more attractive. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लुक्स को इनहेंस करके और अपने पर्सनैलिटी को इनहेंस करके कैसे आप और अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग बन सकते हैं, दिख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि आप अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप कैसे भीड़ में अलग दिख सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे सिंपल सा एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने कभी अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो अपने लुक्स को इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं? नहीं। शायद ही देखा होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर एक इंसान अच्छा दिखना चाहता है और अच्छे मतलब प्रेजेंटेबल बनना चाहता है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कितने भी अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी है, लेकिन वो कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव हो गई और आप कुछ और गुड लुकिंग दिखने लग गए। तो वो कुछ सिंपल टिप्स में से सबसे पहला गोल्डन टिप्स है इनहेंस योर लुक। इनहेंस योर लुक से मेरा मतलब है दोस्तों कि आप किसी से भी मिलते हैं, आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, कितने भी टैलेंटेड हो और कितने भी अच्छे हो बाय नेचर, लेकिन कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, न्यू पर्सन से मिलते हैं, तो वो सबसे पहला आपके अंदर घुस के आपको नहीं देखेगा, आपको वो सबसे पहले फेस और आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा। इस कारण से कहा जाता है कि आपको एक गुड लुकिंग दिखना बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे जरूरी चीज है जो आपको दिखता है, वो दिखता है आपका लुक्स और आपका पर्सनैलिटी। तो ये बात तो पक्की है कि आप कितने भी डेजिग्नेटेड पर्सन हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एक अच्छे लुक्स का होना, अच्छे पर्सनैलिटी का होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपके डेजिग्नेशन का। एक इंसान के लुक्स में जो सबसे पहले मैटर करती है वो होता है आपका फेस, हमारा फेस। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले उसके फेस पे जाती है। तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके फेस के प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा, आपके फेस को अच्छा करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला जो और भी काफी सारे लोग बताते हैं। जैसे एग्जांपल एक्ने फ्री स्किन, टाइट पोर्स या फिर ग्लोइंग स्किन बनाओ। मैं इस वीडियो में वैसी कुछ छोटी छोटी बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे वो क्या कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसको आज तक आप इग्नोर कर रहे थे और वो आपके लुक्स पे, ओवरऑल लुक्स पे कितनी बड़ी इम्पैक्ट डाल रही थी। तो अब बात करते हैं फेस में सबसे ऊपर वाले भाग, आईब्रोज की। जैसे आप कितने भी वेल मेंटेन ड्रेस पहनते हो, आपका रंग कितना भी साफ हो, आपके सिक्स पैक एब्स है, आपको कपड़ा भी पहनना आता है, आप सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन अगर आपकी आईब्रो मर्ज है, एक सिंगल आईब्रो है, तो विश्वास मानो आप रणवीर कपूर से शक्ति कपूर दिखोगे। मेरा यही कहना है कि आप जहां भी सैलून में जिससे बाल दाढ़ी जो भी बनवाते हैं उनको कहे कि एक नेचुरल शेप दे दे, दोनों आईब्रो के बीच एक थोड़ी गैप होने जरूरी है। तो आईब्रो आप ठीक करें, उससे आपकी लुक्स इंप्रूव होगी। बात करते हैं फेस के दूसरी फीचर की, वो है फेशियल हेयर। फेशियल हेयर से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी मतलब बहुत सारे लड़के फेयर होते हैं, उनका फेस कट भी अच्छा होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर दाढ़ी नहीं आती है। जैसे कहीं कहीं थोड़े थोड़े दाढ़ी आते हैं। अगर आपकी दाढ़ी पूरी आती है जैसे विराट कोहली जैसी, तो आप शेप में अच्छे से शेप करके रखें, सेट करा के रखें। लेकिन आपकी दाढ़ी कहीं कहीं आती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पूरी क्लीन शेव रखो जिससे आपकी लुक और अच्छी लगेगी। कहीं कहीं दाढ़ी आती है तो वो आपके लुक्स को कबाड़ा कर सकती है। और फेशियल हेयर में एक और चीज, जैसे किसी की दाढ़ी से ऊपर भी बाल आती है ये सब जगह, तो आप उसको भी थ्रेडिंग करा के रखें, उससे भी आपकी लुक इंप्रूव होगी, आपकी फेस अच्छी दिखेगी। तीसरी चीज जो आपके फेस में ही है और वो सबसे जरूरी चीज है, आपकी टीथ, आपकी दांत। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और हंसते हुए आपको क्या दिखता है? दांत, टीथ। अगर आपकी दांत पीली है, मतलब उस पे बहुत ज्यादा गंदा बैठा हुआ है, तो
तब तो आप डेंटिस्ट से मिलके आप उसे साफ करवा लें, और ज़्यादा अगर आपकी दाँत निकली हुई है तो आप उसका भी कुछ कराएँ। और अगर आपकी दाँत पीली है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक अच्छा टूथपेस्ट लेके आप दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात में ब्रश करो। आपकी फेस पे टीथ का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। आप पीले दाँत से किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, आप अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, चाहे आपका रंग कितना भी गोरा है। तो आप अपने दाँत पे भी उतना ही ध्यान दें जितना मैंने आईब्रोज और फेशियल हेयर के बारे में बताया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी अल्टीमेट टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप, मेरी गारंटी है कि आप ऑल इन वन इम्प्रूव करेंगे, मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत रैपिड होगी। पहली अल्टीमेट टिप्स है क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप्स जैसे आप देखेंगे कि 7 से 9 घंटे अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी हो गई और हेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, और जो कि आपके लुक्स में स्किन और बाल बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो आप अच्छी नींद लें, ये आपके लुक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं दूसरी अल्टीमेट टिप्स की, और वो है बैलेंस डाइट। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि वो अपने स्किन को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे क्रीम, सोप या फिर फेस वॉश या फिर और भी कई सारे अन्य ट्रीटमेंट को करवाते हैं। पर अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, इस बात को मैं थोड़ा ऐसे समझाना चाहूँगा, जैसे किसी पौधे को आपको हरा-भरा और फलना-फूलना करना है, तो आप उसके पत्ते पे बार-बार पानी देंगे तो वो ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो बड़ी नहीं हो पाएगी, वो अच्छे नहीं दिख पाएँगे। वैसे ही अगर आप अपने फेस पे सिर्फ काम कर रहे हो और डाइट पे कुछ काम नहीं कर रहे हो तो आपकी लुक्स और स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अच्छी डाइट में आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आप 4 से 5 लीटर रोज़ पानी पिएँ और जंक फूड को अवॉइड करें, और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से भी आप दूर रहें। कभी-कभी चलता है, लेकिन आप नॉर्मली घर का खाना खाएँ। आप देखेंगे कि ये जंक फूड आप जैसे ही छोड़े तो आपकी स्किन प्रॉब्लम जो थी, जैसे एक्ने आ जाना या फिर कोई भी और इचिंग प्रॉब्लम, ये सब सारी सॉल्व हो जाती है। नॉर्मल घर का खाना खाएँ और कभी-कभी जूस वगैरह और हरी सब्जियाँ ज़रूर खाएँ। अब बात करते हैं ओवरऑल लुक में, जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है फेस के बाद, वो है आपका अटायर, आपका आउटफिट। आप कैसा कपड़ा पहनते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रांडेड और महँगे कपड़े ही पहनें। जैसे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, उस टिप्स को फ़ॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो गई। कपड़े में सबसे पहला टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप जो भी कपड़े पहने, जैसे पैंट, शर्ट या फिर जीन्स जो भी पहनते हो, टी-शर्ट पहनते हो, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वेल आयरन होनी चाहिए, मतलब आप अच्छे से उसको आयरन करवा के कहीं भी गंदा ना दिखे और फटा हुआ भी ना हो। जैसे आप जूतों को भी पहने तो वो भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और अगर आप लेदर शू पहन रहे हो तो वो भी पॉलिश्ड होनी चाहिए। इससे देखेंगे कि आप में आपकी ओवरऑल एक चमक आती है। अगर आप गंदे कपड़ों को पहनेंगे तो आप अट्रैक्टिव दिख ही नहीं सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप कपड़े जो भी पहने अच्छा से आयरन किया हुआ हो और साफ हो। इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। दूसरा टिप्स है कि आप अपने कपड़ों को कैसे फिटिंग करा के पहनते हैं। जैसे आपकी बॉडी बहुत स्लिम है तो आप बहुत ज़्यादा टाइट करा के भी ना पहने, जिससे आप अगली दिखेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे आपको कपड़े का आइडिया नहीं है कि आपको कैसी फिटिंग करानी है। जैसे आपने देखा होगा कि आज से कुछ समय पहले स्लिम फिट की ट्रेंड थी, और अभी नाउ-अ-डेज़ आप देखेंगे कि बहुत बैगी क्लॉथेस की ट्रेंड है, मतलब ढीले-ढाले लोग कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है कपड़ों का, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रेगुलर फिट पहनो, जैसे कि अक्सर मैं पहनता रहता हूँ। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो ना कभी गया है, ना कभी जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा ढीले और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी ना पहने, आप रेगुलर फिट पहने, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल इम्प्रूव करेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो कभी भी बहुत टाइट या बहुत लूज़ कपड़े नहीं पहनते हैं, वो हमेशा रेगुलर फिट का ही यूज़ करते हैं। पर ये एक बॉलीवुड सिंगर है और रैपर भी है जो पागल है। ये क्या बात करता है यार? मतलब मेरा मतलब वो पागल नहीं है, उनका एक गाना आया था, ये लड़की पागल है करके। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो अक्सर बहुत लूज कपड़े पहनते हैं। बेसिकली वो अपने ओबेसिटी को, अपने मोटापे को छुपाने के लिए, और तेरा तो गेम बजाना था। शायद उन्होंने मेरी फैट्स एंड ओबेसिटी वाली वीडियो को नहीं देखे हैं। क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? तो जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे फैट्स एंड ओबेसिटी वाले वीडियो को देख पाएंगे।
अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे फैट्स एंड ओबेसिटी वाले वीडियो को, तो आप रैपर बादशाह से बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान जैसे बॉडी को बना पाएंगे। तो कपड़ों में आपने देखा कि आपको फिटिंग का कपड़ा पहनना है, साफ कपड़ा पहनना है, लेकिन जो सबसे जरूरी मिस्टेक जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं, वो मतलब फेक ब्रांडेड कपड़ों को भी पहन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नाइक, प्यूमा, एडिडास, ये सब के भी बहुत सारे कॉपीज आते हैं। जैसे एडिडास के भी एबीबास, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वैसे कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हर लोग कर भी नहीं सकता, तो आप नॉर्मल ही ब्रांड के कपड़े पहने। जैसे मैं कुछ आपको ब्रांड बता देता हूँ, जैसे हाईलैंडर है या फिर रोडस्टर है, ये सब के कपड़े भी ठीक आते हैं। मिनिमम आपको 400-500 में शर्ट और 1000 रुपए तक जूते आ जाते हैं। तो आप इनका कपड़ा भी यूज करें, ये भी काफी अच्छे कपड़े बनाते हैं। आप फेक कपड़ों से बचें। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि मैंने सिर्फ आउटफिट पे बात किया है, कैसा आपको फेस बनाना है, कैसा कपड़ा पहनना है, लेकिन आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी, आपकी इंटरनल फीचर का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि कोई कार है, वो ऊपर से कितनी भी चमचमा रही है, कितना भी उसका अच्छा रंग है, पर उसके अंदर से इंजन खराब है, उसके अंदर फ्यूल नहीं है, तो मान के चलो कि आप वैसे ही हो कि आप दिखने में तो बहुत अच्छे हो, आप बिल्कुल अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, लेकिन आपके अंदर बोलने का तरीका, बॉडी पोस्चर, ये सब का कोई तमीज ही नहीं है। आप मतलब आप अच्छे पर्सनैलिटी वाले दिख ही नहीं सकते हो जब तक आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं अच्छा है। तो वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप क्या कुछ चेंजेज है जिसको फॉलो करके आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेंजेस करेंगे, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कितनी इनहेंस होगी। बॉडी लैंग्वेज में मैं सबसे पहले बात करूंगा गुड पोस्चर एंड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर। इससे मेरा मतलब ये है कि आप की वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप वॉक कैसे करते हैं, आप बैठते कैसे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं एक स्ट्रेट बैठा हूं, लेकिन मैं ऐसे बैठ जाऊं, तो आप सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि वो बंदा इंटरेस्टेड है सामने बात करने में। या फिर आप कहीं रूम में इंटर कर रहे हो, या फिर कहीं आप मॉल या फिर कहीं भी आप इंटर कर रहे हो, तो झूलते झालते आप ऐसे जा रहे हो। आप ध्यान रखें गुड पोस्चर, आप अपने नेक को, गर्दन को सीधे और अपने शोल्डर को बैक करके, मतलब लगना चाहिए कि एक मैस्कुलिन बॉडी आपके पास है। मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है कि आप कभी भी थका हारा ना लगे। आप कहीं भी इंटर करें तो सामने वाले को ये लगे कि एक कॉन्फिडेंट बंदा और मैस्कुलिन बॉडी वाला पर्सन इंटर कर रहा है। दूसरा टिप्स है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से मेरा मतलब है, जैसे आप कभी भी किसी से मिले, हैंडशेक करें तो एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होना चाहिए, एक वीक हैंडशेक नहीं होना चाहिए। या फिर जब भी आप किसी से बात करें तो आई टू आई कांटेक्ट रहना चाहिए। ये ना हो कि नजर नीचे या फिर हाथ मिला रहे हो तो एकदम हल्का सा हाथ, ये आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए। तो कोशिश करें कि आप जब भी किसी से मिले तो आई टू आई कांटेक्ट अच्छा रहे, और हैंडशेक रहे तो एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक रहे। तीसरे टिप्स पे बात करूं दोस्तों, तो वो है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी भाषा में सहज हो, आप उस भाषा में बात करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में, भारत में, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उनको थोड़ा उनके प्रति लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये सही है, पर वो मैं यही बोलूंगा कि आप जिस भी भाषा में बात करने में कॉन्फिडेंट है, आप उस भाषा में बात करें। पर आप साथ साथ अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करके आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी ही होगी। मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो आज के समय में नेशनल हीरो माने जाते हैं, नीरज चोपड़ा, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, पर उनका कॉन्फिडेंस देखे, जब वो अपने हिंदी मातृभाषा में ही बात करते हैं, तो उनके प्रति लोग, शायद जो जिनका ऑरा उतना बड़ा नहीं है, वो कितना भी अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। और नीरज चोपड़ा जो है वो मतलब एकदम अपना ठेठ हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा कितनी कॉन्फिडेंट भरी, मतलब वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और भी कई लोग हैं, जैसे मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लालू यादव। लालू यादव क्या? अरे नहीं, ये तो चैनल ही बंद करवाएगा। मैं बात कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। उनकी हिंदी अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी हिंदी में पकड़ कितनी अच्छी है, और वो हिंदी से ही ना जाने कितने लोगों को बांध के रखते हैं। जब भी वो स्पीच देते हैं तो मैक्सिमम वो हिंदी में ही देते हैं, और उनकी हिंदी में सहजता दिखती है कि वो कितने सहज हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं,
और वीडियो में एक समरी समझते हैं कि मैंने आपको क्या-क्या समझाया। मैं सिंपली एक समरी यही दूँ आपको, तो एक इंसान के लिए जितना एक्सटर्नली अच्छा दिखना ज़रूरी है, उतना इंटरनली भी अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो आप अच्छा पहने, उसके साथ-साथ एक इंटरनली एक अच्छा इंसान भी बने। तो अगर आप इस वीडियो में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इसका और एक एक्सटेंडेड वर्जन लाऊँगा, पार्ट 2 लाऊँगा। तब तक इस वीडियो को अब आप खुद का ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।